किसान भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपका अनिल कुमार। किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वैज्ञानिक खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसान भाइयों आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज का हमारा टॉपिक है आज का हमारा विषय है सरसों की खेती में प्रथम सिंचाई बुवाई के कितने दिनों बाद करें और प्रथम सिंचाई में कौन कौन सी खाद डालें जिससे हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें उत्पादन मिल सके, पैदावार मिल सके। टॉपिक किसान भाइयों एक बार फिर से बताता हूँ। सरसों की फसल में प्रथम सिंचाई बुवाई के कितने दिनों बाद करें और प्रथम सिंचाई में कौन कौन सी खाद डालें। तो आइए किसान भाइयों शुरू करते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फसल में पहली सिंचाई समय पर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, किसी भी फसल में पहली सिंचाई का समय पर होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही पौधों की जड़ों का विकास होता है। यहीं से पहली सिंचाई से ही पौधों की जड़ों का सही विकास होता है। किसान भाइयों, पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं तथा तना मजबूत होता है एवं पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकलेंगी, कल्लों की संख्या में वृद्धि होगी और हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होगा तो किसान भाइयों हमारी फसल फैलाव ज़्यादा लेगी और फैलाव फुटाव ये सारी चीज़ें अच्छे से होंगी, हमारी फसल ग्रोथ अच्छे से करेगी तो किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा हमारी पैदावार पे इसका असर पड़ेगा और हमारी फसल का उत्पादन बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो आइए इस बात पर वैज्ञानिक विधि के अनुसार अच्छे से किसान भाइयों, अगर सरसों में पहली सिंचाई समय से पहले कर देते हैं तब ऐसी स्थिति में हमारी फसल छोटी रह जाती है तथा हमारी फसल में पीली पड़ जाती है, यानी पीलापन देखने को मिलता है और हमारी जो फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, पौधा दब जाता है। कहना चाहेंगे एक बार देसी भाषा में पौधा दब जाता है। और कई बार लेट सिंचाई करते हैं तो फसल काली पड़ जाती है, फसल की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे काले पड़ने शुरू हो जाते हैं और हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है। यानी हमें पूरी तरह से ध्यान देना है, यानी हमें ना तो ज़्यादा जल्दी सिंचाई करनी है और ना ही अपनी फसल की ज़्यादा देर से सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में प्रथम सिंचाई का जो वैज्ञानिक विधि के अनुसार सही समय है, यानी सरसों में पानी लगाने का जो वैज्ञानिक विधि के अनुसार सही समय है वो फूल निकलने की अवस्था पर, यानी फ्लावरिंग स्टेज, बुवाई के 30 से 40 दिन बाद हमें सरसों में प्रथम सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, यानी फूल निकलने की अवस्था यानी फ्लावरिंग स्टेज, बुवाई के 30 से 40 दिन बाद हमें अपनी सरसों की फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, इस अवस्था पर पानी लगाने से हमारी पैदावार में लगभग 25% तक की वृद्धि हो सकती है। किसान भाइयों, सरसों की फसल के लिए आपको पता होगा ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, सरसों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए पर्याप्त भूमि की आर्द्रता की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, सरसों की फसल पकते समय शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है, यानी हमारी फसल जब पकने का जब समय आता है तो हमें शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, सरसों की फसल की अधिक उपज के लिए ठंडा तापमान, खुला और साफ आसमान एवं पर्याप्त नमी उपलब्ध रहने से बीजों में तेल की प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हो सकती है।
किसान भाइयों, पौधों में फूल आने और बीज पड़ने के समय बादल और कोहरे मौसम से फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, ऐसे मौसम में हमारी फसल में कीड़ों एवं बीमारियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। किसान भाइयों, पाले से हमारी सरसों की उपज को बहुत अधिक हानि होती है। यानी जब पाला पड़ता है तो हमारी फसल को इससे बहुत ज़्यादा हमारी फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है तथा इससे फलियों के अंदर ही दाने मर जाते हैं। जो हमारी फली के अंदर जो दाने होते हैं वो अंदर ही मर जाते हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल में पहला पानी सिंचाई बुवाई के 30 से 40 दिन बाद ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि फसल की यह अवस्था कंडीशन को देखकर सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी एक बार हमारी जो फसल की जो ज़मीन की जो स्थिति है उसको देखते हुए एक बार सिंचाई 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सही समय 30 से 40 दिन के अंदर ही हमें सरसों की फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर हमारी सरसों की फसल में ग्रोथ एवं फुटाव सही है, यानी हमारी सरसों की फसल की ग्रोथ अच्छी हो रही है, फुटाव सही है और फसल ग्रोथ पर है, तो सिंचाई थोड़ी लेट भी कर सकते हैं। यानी हमारी फसल अच्छे से चल रही है और फुटाव भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, तो 1-2 दिन हम लेट सिंचाई कर सकते हैं। इससे कोई हमारा फसल पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, अगर हमारी सरसों की फसल में पौधे मुरझा रहे हैं तो थोड़ी जल्दी सिंचाई कर सकते हैं। यानी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, पौधे मुरझा रहे हैं, हमारी ज़मीन ऐसी है जिसमें पानी की आवश्यकता जल्दी ज़रूरत पड़ती है, तो सिंचाई किसान भाइयों हमें जल्दी करनी चाहिए। किसान भाइयों, सिंचाई मिट्टी पर भी निर्भर करती है कि हमारी ज़मीन कैसी है। अगर हमारी मिट्टी थोड़ी कमज़ोर है तो पहला पानी 30 दिन के लगभग लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि सरसों की फसल में प्रथम सिंचाई के साथ कौन कौन सी खाद डालें। यानी सरसों की फसल में पहले पानी के साथ कौन कौन सी खाद डालें। तो किसान भाइयों, 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है आपको। यानी 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, और आप 90% सल्फ़र 5 किलो के हिसाब से 5 केजी के हिसाब से सल्फ़र 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 90%। और किसान भाइयों, माइकोराजा 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। माइकोराजा ये तो आपको ज़रूरी डालना है। माइकोराजा एक ऐसा तत्व है जो हमारी ज़मीन में जो पोषक तत्व पड़े हैं उनको पौधों को देने का काम करता है। यानी जो ज़मीन में बेकार में पोषक तत्व पड़े हैं उनको पौधों को देने का काम माइकोराजा करता है। और यानी या आप सागर का भी ले सकते हैं, इफ़को की सागर का 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या कोई जैम वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन ये डालना ज़रूरी है किसान भाइयों, बहुत ही आवश्यक है ये सारी चीज़ें डालना, जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करे। एक भयंकर प्रोडक्ट है किसान भाइयों, परसुरा गोल्ड या 22 पार गोल्ड, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बहुत ही भयंकर रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का, ज़बरदस्त रिजल्ट है। एक बार आप इसको गेहूं में यूज करो या आप इसको सरसों में किसी भी फसल में यूज करो, इतना भयंकर रिजल्ट है कि आप कहोगे कि क्या प्रोडक्ट बताया है। तो किसान भाइयों, ये सारी चीज़ें आप अपनी सरसों की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पानी के बारे में हमने बताया और खाद के बारे में बताया, तो ये आप अपनी फसल में समय से यूज करें। किसान भाइयों, सरसों की फसल में सल्फ़र का भी बहुत बड़ा योगदान है। यह हमारी तेल की मात्रा को बढ़ाती है। सल्फ़र की कमी से अगर पौधा पीलापन है पौधे के अंदर तो उसको भी दूर कर दिया। सल्फ़र हमारी फसल को सर्दी पाले से भी बचाती है। सल्फ़र एक फंगीसाइड का भी काम करती है। अगर सल्फ़र की कमी से हमारी फसल में पीलापन है तो उसे भी दूर करती है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में सल्फ़र का प्रयोग अवश्य करें। यह दाने की क्वालिटी को भी अच्छा बनाती है, इससे दाना मजबूत बनता है और यानी हमारे दाने की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रहती है किसान भाइयों। इसीलिए ये खादें को संपूर्ण पोषक तत्व देने का काम करती है।
इन खादों में पौधों के विकास के लिए संपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी किसान भाइयों, जो भी हमने खादें बताई ये आप एक बार ज़रूर अपने सरसों की फसल में प्रयोग करें। अगर किसान भाइयों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वैज्ञानिक खेती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको नई नई वैज्ञानिक विधि के द्वारा अच्छी जानकारी और बताते रहेंगे। तो किसान भाइयों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।